पुणे पीसीएमसी कोई भी महानगर पालिका आप उठाकर देख लीजिए, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 4 वर्षों के तकरीबन अंतराल के बाद जहां पर चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी महायुति के नेतृत्व में और देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र को प्रगति के और विकास से और जिस प्रकार से महाराष्ट्र अग्रसर हुआ है, जिनके दृष्टि से महाराष्ट्र में विकास के नए आयाम जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूं कि संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता सभी लाड़के बहनियों का भाव देवा भाव के ऊपर में प्रेम करती है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वसामान्य जनता का प्यार, स्नेह और विश्वास, मैं समझता हूं इन्हीं सब मुद्दों पर यह चुनाव महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति के पक्ष में जाएगा। क्या लगता है शाम तक रुझान किस तरीके से रहेंगे? दोपहर 2-3 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा और संपूर्ण जगह पर भारतीय जनता पार्टी महायुति जीतेगी। क्या कहेंगे, संजय राउत ने फिर एक बार आरोप लगाया है चुनाव को लेके कि गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा है, साफ साफ ऐसा लगता है कि उन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया। संजय राउत को अनर्गल बड़बड़ करने की आदत है। अगर चुनाव के रुझान और चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जीत दर्शाते हैं, दर्ज कराते हैं, दिखाते हैं, तब मैं समझता हूं कि संजय राउत जी ने अपने कामों का मूल्यमापन स्वयं करना चाहिए। वह अपने पराभव का ठिकरा किसी के न किसी के सिर पर फोड़ने के चक्कर में जनता में जाना भूल जाते हैं, जनता के हित की बात करना भूल जाते हैं, जनता को विकासात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम देना भूल जाते हैं और इसलिए संजय राउत और शिवसेना बाटा ये चुनाव हारती है। विपक्ष बिखरा हुआ है, उनका कोई भी तालमेल नहीं है और इसलिए चुनाव हारे हैं यह समझने में उन्हें काफी देर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का काम आम जनता में है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकासात्मक दृष्टि से देवेंद्र जी फडणवीस के सकारात्मक दृष्टि से, सकारात्मक कामों से, विकासात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम की वजह से और आम जनता के विश्वास की वजह से भारतीय जनता पार्टी के सर्वसामान्य कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी के संगठन की वजह से चुनाव जीतती है। यह उन्हें समझने में बहुत देर हो गई है।